नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सक्षम पालकों से फीस जमा करने सहित शासन से आर्थिक मदद के लिए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। अपने ही पार्टी के खिलाफ विधायक देवव्रत सिंह ने खोला मोर्चा। छुईखदान में ई मेगा कैंप का हुआ आयोजन। और कांग्रेस ने मनाया किसान अधिकार दिवस। अब खबरें विस्तार से। शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आज बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शासन से सक्षम पालकों को फीस पटाने आदेश जारी करने सहित शिक्षकों को राहत आपदा राशि से सहायता देने की मांग की। कोरोना काल के चलते निजी स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन शिक्षा चालू है, जिससे निजी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन संबंधी समस्या को देखते हुए न्यायालय ने पालकों को शैक्षणिक शुल्क पटाने संबंधी आदेश दिया है। इसके बावजूद कई सक्षम पालक हैं जो फीस नहीं पटा रहे हैं, जिसे देखते हुए आज बड़ी संख्या में निजी स्कूल के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निजी स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि आगामी दीपावली का पर्व हमें भी मनाना है और सैलरी नहीं मिलने से घर की माली हालत भी खराब है। शिक्षकों का कहना है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 70 से 80% बच्चों के पालक सक्षम होते हैं जो ट्यूशन फीस पटा सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस से ही शिक्षकों को तनख्वाह मिलती है। कोरोना के चलते जिनका काम प्रभावित हुआ है उन लोगों के साथ सक्षम पालक भी फीस नहीं पटा रहे हैं, जिसके चलते शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के RTE के रुपये लगभग 3 वर्षों का बकाया है। सरकार अगर इन रुपयों को जारी कर देती तो निजी स्कूल के शिक्षकों को वेतन मिलता और एक बड़ी राहत मिलती। जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुसार ये आदेश जारी कर दिया गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी पालक को प्रेशर न डाले फीस के लिए। हम उसके बात से भी एग्री हैं। सबसे बड़ी वेदना की बात यह है कि सरकार ने RTE के अंतर्गत जो बच्चों को पढ़ाया है उसका पैसा हमको समय रहते नहीं मिल रहा है। 18-19, 19-20 किसी स्कूल को 17-18 का पैसा मिल चुका है, नहीं तो 17-18 से लेकर 3 साल का पैसा बचा हुआ है। एक स्कूल का पेमेंट 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए के आसपास है। अगर सरकार अपनी जवाबदारी समझते हुए समय पर उसका पेमेंट कर देती तो आज हमारे शिक्षकों को दिवाली मनाने की तकलीफ नहीं होती, ना उनके घरों में राशन पानी की तकलीफ नहीं होती। सरकार ने कोविड में सभी की तकलीफ को समझा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर की तकलीफ को किसी ने टटोलने की भी ज़रूरत नहीं समझी है। ये सबसे बड़ी एक वेदना वाली बात है। सरकार को अभी भी जागना चाहिए और जो ऐसे लोग हैं, चंद लोग जो हल्ला मचा रहे हैं कि फीस नहीं देंगे, उनको भी कंट्रोल में करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ आदेश करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पेरेंट कैपेबल है, लेकिन ऐसा है यहाँ पर कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे 70 to 80% जो हमारे पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, हाई पोस्ट वाले रहते हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो कैपेबल हैं कि आज की डेट में जो ट्यूशन फीस मांग कर रही है प्राइवेट स्कूल वो दे सकते हैं। और जो हमारा प्राइवेट स्कूल है वो ट्यूशन फीस से ही चलता है। हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड या ऐसा कुछ तो मिलता नहीं हमारे स्कूल में, और वो फीस जब देते हैं तो हमारी सैलरी आती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है उन कैपेबल पेरेंट्स से, उन सक्षम पालकों से कि जो ट्यूशन फीस हमारे स्कूल वाले मांग कर रहे हैं वो आप हमें देने की कृपा करें, हमारे स्कूल को देने की कृपा करें, ताकि उससे हमारी सैलरी आ सके और हम भी दीपावली मना सकें। निजी स्कूल के शिक्षकों को मार्च माह से लगभग 9 माह से वेतन की दिक्कत है। कुछ स्कूलों में आधी तनख्वाह मिल रही है तो कई स्कूलों में शिक्षकों को तनख्वाह देने के लिए भी रुपये नहीं है। ऐसे में शिक्षक आगामी दीपावली पर्व सहित अपने परिवार के लालन पालन को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सभी ने एक दूसरे की सहायता की, लेकिन शिक्षकों की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया और सरकार भी शिक्षकों की इस पीड़ा को नहीं सुन रही है। शिक्षकों ने मांग की है कि शासन प्रशासन सक्षम पालकों को फीस जमा करने का आदेश जारी करे और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल आपदा फंड से सहायता मुहैया कराए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के विधायक
देवव्रत सिंह ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर निशाना साधा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी में जाने की इच्छा जताई है। वर्तमान में देवव्रत सिंह जनता कांग्रेस जे से खैरागढ़ के विधायक हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता कांग्रेस जे के विधायक देवव्रत सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मरवाही के चुनाव में अमित जोगी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अजीत जोगी की जाति सहित अन्य मुद्दों पर हमेशा उनकी खिलाफत करती रही है। देवव्रत सिंह ने कहा कि वह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कोर कमेटी में शामिल हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मरवाही चुनाव में समर्थन देने के विषय में हमें वह कोर कमेटी के कई सदस्यों से पूछना भी लाजमी नहीं समझा और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अपने कांग्रेस पार्टी में जाने के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि कांग्रेस मेरे खून और विचारधारा में है। वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता कांग्रेस में शामिल होने के मामले में उन्होंने कहा कि यह मेरा निजी मामला था। विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि कई दिग्गज लोग कांग्रेस छोड़कर फिर कांग्रेस में वापस भी आए हैं। इसके अर्जुन सिंह और माधवराव जैसे उदाहरण भी हैं। देवव्रत सिंह ने अमित जोगी के एक बयान के हवाले से कहा कि अमित जोगी मेरे छोटे भाई हैं। अमित जोगी ने मीडिया में बयान देकर कहा था कि देवव्रत सिंह इस्तीफा दे दें और कांग्रेस के पंजा छाप से चुनाव लड़ लें, जिससे उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। देवव्रत सिंह ने कहा कि मेरे भाग्य का फैसला यहाँ की जनता तय करेगी और कोई नहीं कर सकता। देवव्रत सिंह ने अमित जोगी से सवाल किया है कि वर्ष 2016 में स्वर्गीय अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई थी, तो वर्ष 2018 तक कांग्रेस के विधायक के रूप में आखिर अमित जोगी क्यों बने रहे। देवव्रत सिंह ने कहा कि मैं अजीत जोगी के पार्टी से चुनाव जीता हूँ, लेकिन कांग्रेस के बेहतर काम की सराहना करता हूँ और उन कामों का समर्थन भी करता रहूँगा। जो व्यक्ति बाइबल, कुरान और गीता पे हाथ रखकर भारतीय जनता पार्टी को जीवन पर कभी समर्थन नहीं दूंगा, उनके पुत्र उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम से समर्थन दे रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कांग्रेस के लोगों को की लड़ाई अपनी जगह है। क्या अजीत जोगी जी को अपने लिए न्याय मांगने के लिए मरवाही की जनता के बीच भाजपा को समर्थन देने की जरूरत है? ये धिक्कार का विषय है। मैं तो कहना चाहूँगा अमित जोगी जी से कि आपने गलत निर्णय लिया है, और मरवाही के लोगों से भी कहना चाहूँगा, और हजारों लोग जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के कारण जुड़े हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि जीते जी जिस विचारधारा को अजीत जोगी ने घृणा की दृष्टि से देखा, जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिससे कभी समझौता नहीं किया, मरणोपरांत यदि उस विचारधारा को समर्थन देकर अगर अजीत जोगी को न्याय मिलेगा तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। मैं अजीत जोगी जी की पार्टी से जीता चुनाव, ठीक है, अजीत जोगी जी का सिंबल मेरे साथ था, उस पार्टी का सिंबल मेरे साथ था, लेकिन वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस सरकार की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी अच्छे कार्यक्रम हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, और जहाँ मुझे आलोचना करता है मैं आलोचना भी करता हूँ। मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं की अभी तक के। एक बात, मेरी विचारधारा कांग्रेस में है और मैं अजीत जोगी के साथ उस समय जुड़ा था। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी मुझे ऑफर उस समय था प्रवेश करने के लिए, पर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। तो यदि मैं कांग्रेस की नीतियों के, कार्यक्रमों के, भूपेश बघेल जी की जो भी योजनाएं जो अच्छी मिनी सड़क पर क्रियान्वित हो रही है, उसका समर्थन कर रहा हूँ, उसमें क्या बुरी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि अजीत जोगी के जाने के बाद उनकी पार्टी का भविष्य मुश्किल में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवेश को लेकर उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से जब तक 3 विधायक साथ नहीं होंगे तब तक हम इसी पार्टी में रहेंगे। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तो जाहिर हो गया कि जनता कांग्रेस के खिलाफ अब देवव्रत सिंह सीधे उतर आए हैं और कहीं ना कहीं यह नज़र आता है कि जनता कांग्रेस उनके इस खिलाफत से उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दें ताकि वह कांग्रेस पार्टी में जा सके। लेकिन देवव्रत के इस तीखे बोल के मामले में फिलहाल पूरा मामला जनता कांग्रेस के लिए गले में फंसी हड्डी की तरह ही नज़र आ रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा ई-मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं में पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय एवं अन्य सहायता राशि प्रदान की गई। शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए ई-मेगा कैंप का आयोजन राजनांदगांव जिले के छुईकदान में किया गया। इस मौके पर मैदानी कार्य व हितग्राही मूलक कार्य जैसे मनरेगा, मजदूरी भुगतान, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी मामले, दांडिक प्रकरण आदि का निराकरण कैंप के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही ई-मेगा कैंप के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीड़िता क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण
विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति वितरण एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निपटारा के साथ ही मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। श्रम विभाग द्वारा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती सुमन ध्रुव ने ई मेगा कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप के माध्यम से शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। जो ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया है माननीय उच्च न्यायालय जगह बिलासपुर के मार्गदर्शन पर और शासन के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं इस योजनाओं के तहत सभी हितग्राहियों को, चूँकि अभी जो कोरोना का संक्रमण था इसको देखते हुए जो है इसे सभी लोगों तक पहुँचे, इस उद्देश्य से वीसी के माध्यम से जानकारियाँ पहुँचाई गई हैं और इस कैंप के माध्यम से लगभग 82 लोगों को जो है उनको योजनाओं का लाभ दिया गया है। ई मेगा कैंप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को उनके रुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ने के लिए काउंसलिंग कार्य किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्त जनों को ट्राई साइकिल वितरण, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान एवं जॉब कार्ड प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, मनरेगा में मातृत्व भत्ता, मनरेगा में श्रमिक की मृत्यु होने पर बीमा राशि वितरण का कार्य किया गया। ई मेगा कैंप में बिलासपुर से न्यायाधीश जुड़े हुए थे। इस मौके पर सीईओ, अपर कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसान अधिकार दिवस। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9004575412 9934575412। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन।
संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के कांग्रेस कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शनिवार को किसान अधिकार दिवस मनाया और सत्याग्रह कर केंद्रीय कृषि बिल का विरोध किया। राजनांदगांव जिले के कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया और विशाल सत्याग्रह कर केंद्रीय कृषि बिल का विरोध किया है। कार्यक्रम के पूर्व कांग्रेस जनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैलचित्र में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। इसी के साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने विशाल सत्याग्रह करते हुए केंद्रीय कृषि बिल का विरोध किया और केंद्र सरकार के नए कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है। इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसानों के अहित में बताते हुए केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। केंद्र के किसान बिल के विरोध में सत्याग्रह किया जा रहा है। हमारी सरकार इसका पुरजोर विरोध करेगी। जो किसानों के हित में बिल नहीं है उसका हम विरोध करेंगे। और इसी विरोध के रहते 3 दिन पहले हमारी राज्य सरकार ने एक विधेयक लाया है जिसमें इस बिल को पलटने की प्रक्रिया की गई है। किसानों के हित की बात की गई है, किसानों को न्याय देने की बात की है और यह तय किया है कि अगर मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लाएंगे, लेकिन इसमें एमएसपी निर्धारित करेंगे। आप अगर एमएसपी निर्धारित नहीं करते हो, अगर बिना निर्धारित किए अगर धान बेचने की कोशिश करते हो, आपको जेल और जुर्माना होगा। और जिस तरह से अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो हमारी यहाँ के किसान लगातार केंद्र की योजनाओं का विरोध करेगी और तब तक विरोध करेगी जब तक ये बिल को वापस नहीं करें। विशाल सत्याग्रह के मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप इकट्ठे हुए थे और धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद किया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय कृषि बिल पर अपना विरोध जताया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सहारा इंडिया समूह परिवार द्वारा राजनांदगांव जिले के छुरिया निवासी पूनाराम सिन्हा को अनुशासनहीनता के मामले में
उनके कोड और एजेंसी की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे जिले के सहारा इंडिया अभिकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सहारा इंडिया समूह परिवार की रायपुर शाखा ने एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कर राजनांदगांव जिले के छुरिया निवासी सहारा इंडिया अभिकर्ता पूनाराम सिन्हा को अनुशासनहीनता के मामले में उनका कोड और एजेंसी की मान्यता को समाप्त कर दिया है और सहारा इंडिया समूह परिवार ने किसी भी प्रकार की लेन देन करने असमर्थता जताई है। ऐसे में जिले के सहारा इंडिया अभिकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पूनाराम सिन्हा सहारा इंडिया अभिकर्ता के रूप में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये का बचत खाता फिक्स डिपॉजिट के रूप में किया है और सभी उपभोक्ताओं का पैसा वापस करना भी बाकी है। ऐसे में अभिकर्ता पूनाराम का कोड और एजेंसी को समाप्त किए जाने से अभिकर्ताओं को परेशानी हो रही है, जिससे जिले के सहारा इंडिया अभिकर्ताओं ने पूर्णिमा साहू की अगुवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहारा इंडिया समूह परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।